हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये आज मेरी वीडियो पगल चट्टी के लिए है। वैसे तो पगल चट्टी मैं इसको बोलती नहीं हूँ, लेकिन अब इसकी हरकतें देख के ना मुझे समझ में आ रहा है कि इसका पगल चट्टी नाम बिल्कुल सही पड़ा है। मुझे लगता था कि थोड़ी सी ना समझ है, उतना समझदारी नहीं है, थोड़ी सीधी सादी है, लेकिन इसको कब समझ आएगी? इतना सब कुछ होने के बाद इसकी इतनी मतलब मान लो कम एज की है, लेकिन इसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिससे इसको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ, दुनियादारी की समझ हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भी इसको बिल्कुल भी पगलचट्टी कभी इसको समझ में ही नहीं आएगा। और इसको बस मीशो मीशो रील्स, वीडियो, मेकअप, रेस्टोरेंट घूमना, ट्रेवल करना, अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, इसके अलावा इसकी जिंदगी कुछ नहीं है। बस इसको यही चाहिए जिंदगी में। चाहे इसका पति कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसका पति वो सारी चीजें कर रहा था तब भी ये आती थी। पति के लिए नहीं रोती थी, रोती थी रील्स के लिए, वीडियो के लिए, बच्चा के लिए। मुझे रील्स नहीं बनाने दिया, मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया, ऐसे करके रोती थी। तो चलिए बातें करते हैं हम इसकी। क्या है ना कि ये पगल चट्टी के घर में हुआ है बहुत सारी चीजें, मतलब मिस कैरेज कहे, अबॉर्शन कहे, जो भी कहे, सब लोग को पता है क्या चीजें हुई है। और इसकी सासू माँ बेचारी, थोड़ा सा दया आ रही है उनके ऊपर, क्योंकि उनको बहुत गालियां पड़ रही है। भाई वो तो जो है सो है, जग जाहिर है, सब लोग जानता है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से उन पे दया आ जाती है कि अभी वो जिस हालत में है और उनको गालियां पड़ रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो इसके घर में हुआ है तो छोटी बहू जो है उसको भाई रेस्ट चाहिए, बिल्कुल रेस्ट चाहिए। तो वो तो अभी कुछ करने की स्थिति में है ही नहीं। अकेली इसकी सासू माँ बेचारी सारा चीज संभाल रही हैं, क्योंकि इनके घर अभी कुक भी नहीं आ रहा है। और ये सारी चीजें हुई तो उनको बहुत गालियां पड़ी, लोगों ने बहुत गालियां दिया कि कैसी सास है, काम करवाती है बहू से, ये वो। तो भाई थोड़ा सा लगता है कमेंट्स, मतलब दुख पहुंचता है कि भाई इतना कुछ करने के बाद भी मुझे गालियां पड़ रही है। तो ऐसा नहीं कि इनके घर की बहुएं बहुत ज्यादा काम करती हैं, मैं नहीं कहूंगी। हाँ, थोड़ा सा ये सास हैं, पावर अपना दिखाती हैं सास वाली, मतलब सास असली में सास बनती हैं कि हाँ मैं सास हूँ, मेरे हिसाब से बहू को रहनी चाहिए। लेकिन इनकी बेटे और बहू, मतलब बहुएं तो ठीक ठाक है, बेटे चाहते नहीं है कि मेरी पत्नी, वो खुद अपनी पत्नी को नचाते रहते हैं। सास क्या नचाएंगी? उनको अपनी पतियों से फुर्सत मिले तब ना सास का कोई काम करे, क्योंकि इसके इन लोगों के घर के बेटे जो है ना, खिला पिला के बहुओं को नचाना शुरू कर देते हैं। कपड़ा और खाना दे के चल भाई नाचना शुरू कर, और नचा नचा के पैसे कमाते हैं। तो ये पगल चट्टी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में बातें की थी। तो पगल चट्टी, सारे रिलेशन के लोग इसके घर आए हैं, लेकिन ये पगल चट्टी अभी तक अपने घर में नहीं पहुंची है। और क्या बोलती है वीडियो में, जब ये बेंगलोर से आ रही थी, रंजना अकेली थी घर में, तो बोल रही थी थोड़ा सा हम जा रहे हैं घर, मुझे भी अब थोड़ा घर को फैमिली की ज़रूरत है, मैं अपना फर्ज निभाने जा रही हूँ, रंजना के साथ रहूँगी तो रंजना को थोड़ा अच्छा लगेगा, रंजना और हम मिलके बहुत मस्ती करते हैं, उसको थोड़ा सा मतलब वो क्या मेंटली सपोर्ट मिलेगा, या थोड़ा मतलब अच्छा फील होगा। बहुत सारे ज्ञान की बातें उसने इस वीडियो में की। आई 4 दिन रही, उसके बाद ये चली गई थी पार्टी में, वहाँ फरमान मलिक यहाँ पार्टी में चली गई। वहां से फिर आई अंबाला, अंबाला आई, 2 दिन 4 दिन रही। खाना बदोश वाली जिंदगी इन लोगों की एकदम हो गई है। उसके बाद 2 दिन 4 दिन रही, तब तक ये सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें हो गई तो इसके घर में सारे रिलेशन के लोग आए, वो लोग भी आए, वीडियो देख के ही आए, किसी को कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि रंजना भी अपनी वीडियो में बता रही थी, छोड़ो उसकी बातें, तो उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, कि किसी को कुछ भी नहीं पता था, सब लोगों को वीडियो देख के पता चला। तो सारे रिलेशन के लोग इनके घर मिलने आए, लेकिन ये इनके घर की बड़ी बहू, ये बहू का कब फर्ज निभाएगी? कुछ तो तुम्हारा फर्ज है, बड़ी बहू के होने के नाते। तुम्हारे पे जब इतना सारा दुख का पहाड़ टूटा था, तुम्हारा पति भाग भाग के जा रहा था जगत औरत के पीछे, तो तुम रो रही थी, तो सारी फैमिली तुम्हारे सपोर्ट में। और रंजना तो इसके सपोर्ट में इतना थी। और रंजना भाई है थोड़ा सा समझदार है, इससे तो बहुत समझदार है। ये पगल चट्टी, एकदम पगल चट्टी है, पता नहीं ये कब सीखेगी।
तो ये अभी भी घूम रही है। तो वहाँ से ये एक दिन पहले पैकिंग वीडियो इसकी आई है, जिसका टाइटल और थंबनेल है कि बहुत सारा ससुराल जाने के लिए मैंने लिया इतना सारा साड़ी। अब बताइए, इसके घर में ये सारी चीजें हो रही है तो साड़ी कौन खरीदेगा भाई ससुराल जाने के लिए? ससुराल में तुम्हारे साड़ी नहीं है तुम्हारे पहनने के लिए, या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है कि ससुराल जाना है? कौन सा शादी में जाना है तुमको? शादी में जा रही हो? कमेंट तो मैंने पढ़े तो ऐसा था कि शादी में ये जा रही है कहीं, पता नहीं किसकी शादी में जा रही है। तो ये कोई रंजना के लिए नहीं जा रही है, ना अपनी फैमिली के लिए जा रही है। और ज्ञान की बातें कितना करती है। मैं जा रही हूँ, अपना घर देखना है, अपना परिवार देखनी है, अपनी फैमिली देखनी है। मुझे पता आ गया, समझ आ गया कि अपनी फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता दुनिया में। अब मुझे कुछ नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है, बस अपने फैमिली पे ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, अपने हेल्थ पे ध्यान दूंगी। ये सारी बातें करती है। और करती क्या है? पागल चट, एकदम पागल चट औरत है। इसको देख के मतलब क्या मैं बोलूं। तो आती है, साड़ी लेके जाती है। तो वो वीडियो मैं नहीं देखी हूँ, शॉपिंग करने शायद ये लोग गए थे। उसके बाद इसकी एक वीडियो आती है, ये लोग पहुंच जाते हैं किट्टो के घर। किट्टो के घर पहुंचते हैं और वहाँ मीशो किट्टो के घर का जितना भी चीज सामान है ना, मीशो सेल आया हुआ है। मीशो वहाँ मीशो का प्रमोशन कर रहे हैं। जहाँ पहुंच रही है मीशो, फिर वहां से चल देती है सिवान के लिए। तो टाइटल और थंबनेल आता है कि गाजियाबाद से हम लोग निकले सिवान के लिए। लेकिन रास्ते में ये लोग हैं, तो रास्ते में से ही एक वीडियो आई मनीषा शॉर्ट्स पे, इसका देखी हूँ। मतलब जो वीडियो सामने आ जाती है वो देख लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारी वीडियो इन लोगों की देखती हूँ। तो इसकी एक वीडियो आती है कि कुछ लोग जानबूझकर परेशान करते हैं, हर बात पे मुझे ही टारगेट करते हैं। स्टॉप टारगेटिंग मी, वाई सो मच फुस टू गो टू सिवान। हाँ, इसका कहना है कुछ लोग मुझे हर वीडियो में यही टाइटल, जलते हैं, टारगेट करते हैं, ये वो फलान ढिमकान। मतलब कुछ भी इन लोगों के पास अब है नहीं, कुछ भी दिखाने को और कहने को और सुनने को। बस एक ही चीज को घुमा फिरा के टारगेट, जलन, ये वो बकवास। इन लोगों की वीडियो में केवल बकवास और बकवास अब रह रही है। और व्यूज भी एकदम डाउन हो गए हैं, तो लोग करेंगे क्या, एकदम बौखलाए हैं। तो इस वीडियो में ये बताती है, ये लोग जा रहे हैं, किट्टो के घर पहुंचे हुए हैं। तो भाई कमेंट्स भी जाते हैं इस तरह के कि तुमको जाना चाहिए घर, लेकिन तुम पहुंच गई हो किट्टो के घर। तो इसका जवाब देने ये आई है कि लोग मुझे कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, मुझे टारगेट करते हैं कि तुमको। तो हम लोग ऐसे नहीं जाते हैं किट्टो के घर। किट्टो के घर जब हमें सिवान जाना होता है तब हम लोग स्टे करते हैं उसके घर। अरे भाई होटल है, जाके रुक जाओ। क्यों किट्टो के घर पहुंच जाना? पैसे नहीं है तुम लोगों के पास? तुम लोग तो बहुत पैसा कमाते हो, कहते हो तुम लोग खुद कि पैसा कमाते हैं। लेकिन हाँ, डिफेंडर की जब बात आई तो कह रहा है कि पैसा ही नहीं है, और इतना हवा बनाता है कि मैं इतना कमाता हूँ। क्या हुआ, सारा पैसा कहाँ जा रहा है? कहीं तो दिखता नहीं है। फ्री फोकट का पहनना मिलता है, खाना भी वही ढंग का खाती हो। जितना पैसा तुम लोग कहते हो कि पैसा बहुत कमा रहा हो, आखिर पैसा सब हो कहाँ रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। इन लोगों से तो अच्छी लाइफ स्टाइल हम लोग जीते हैं भाई। हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, हम लोग अच्छा पहनते हैं। भले ही हम ये मीशो 200-400 बहुत सुंदर गाइस, बहुत सुंदर ऐसे करती है। मीशो का कपड़ा हम लोग कभी नहीं खरीदते हैं। और बस इन लोगों की जिंदगी खाना बदोश वाली हो गई है। तो ये वीडियो में बोलती है कि मम्मी को भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि मम्मी के लिए आ जाती है लड़ने, लोगों से, लोगों को जवाब देने। अरे मम्मी के लिए जवाब लोगों को मत दो, जाओ तुम मम्मी के पास, थोड़ा मम्मी का हेल्प करो, थोड़ा रंजना का हेल्प करो। अगर तुम रहती वहाँ तो थोड़ा सा तो मम्मी का हाथ बटाता, थोड़ा सा उनको काम के बोझ भाई कुछ भी है, लेकिन एज तो हो ही गया। भले वो कहती है अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, ऐसे बोलती हैं आंटी जी। आंटी जी बोलती हैं कि मेरा अभी एज ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं मेकअप से कप करती हूँ। आप लोग बोलते हो कि आप इस एज में मेकअप मत कीजिए। मेरे बच्चे छोटे एज में, मेरी शादी कम एज में हुई थी, मेरे बच्चे भी कम एज में हो गए थे, इसलिए मेरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, लेकिन अभी मैं जवान हूँ। लेकिन अब वो रोना क्या रही, मेरा भी एज हो गया, मेरे से भी काम नहीं होता है, सर में दर्द रहता है, सर फटा जा रहा है, ऐसे ऐसे बोल रही है वीडियो में। तो चलो भाई एज तो हो ही गई, लेकिन ये महारानी जी को घूमने से ही फुर्सत नहीं है इनको। जब कब जाएंगी घर, कब पहुंचेंगी? जब रंजना अपने मायके चली जाएगी तब ये जाएंगी, और वहां जाके बीमार पड़ेंगी ये महारानी जी। ऐसी हैं ये गोपी बहू।
तो ये जाती हैं रास्ते में और लोगों को जवाब देती हैं, कमेंट्स का जवाब देती हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हो, टारगेट करते हो, मम्मी अपने से बहुत अच्छा करती हैं, बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, हम लोग बेस्ट देते हैं, लेकिन आप लोग लोगों के लिए बेस्ट मत दो, तुम अपने घर परिवार के लिए बेस्ट दो ना बहन। लोगों को क्या करना है, तुम बेस्ट दो या कुछ भी दो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग देखेंगे उस पर बात करेंगे। तो तुम्हारे घर में अभी तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम किट्टो पिट्टो कका किट्टो करते करते तुम्हारा पति पहुंच जा रहा है किट्टो के घर, जरा सा भी दुख चेहरे से नहीं झलक रहा है। खूब बारबेक्यू में खाना, मुर्गा टंगरी चिकन बनाना, ये वो खूब चल रहा है। तो फिर उसके बाद ये पहुंच जाती है सृष्टि के घर, सृष्टि दीदी के घर। सृष्टि दीदी के घर जाती है और एक वीडियो इसकी आती है सृष्टि दीदी के घर से कि सृष्टि दीदी ने बहुत सारी बातें बोली मुझे। हाँ, तो सृष्टि दीदी के साथ बैठकर ये बातें कर रही है। और बातें क्या करती है वही सृष्टि दी, हम जब भी जाते हैं, मेरा घर इतना बड़ा है, घर गंदा हो जाता है, अभी मेरा बैग दुबई से हम लोग आए हैं तो अभी हमारा बैग वैसे ही रखा हुआ है, एक बैग अभी ले आके रखते हैं तब तक दूसरी पैकिंग हमारी शुरू हो जाती है, और मैं आ जाना है तो आज पैकिंग शुरू करती हूँ, और अपना घर है, नहीं हो पाता है साफ सफाई। कैसे होगा साफ सफाई, तुम एक जगह टिको तब ना साफ सफाई करोगी, तुमको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है तो साफ सफाई कैसे करोगी। सृष्टि दीदी से यही सब बातें करती है और पूछती है, गाइज हम लोगों ने सृष्टि दीदी से बातें की, आप लोगों को कैसा लगा हमारी बात। पगल चट्टी, तुम्हारी बातें कौन सुनता है रे पगली, तेरे बात में होता क्या है। और वहाँ भी ये कह रही है कि अब हम, वो बोलती हैं सृष्टि दीदी कि तुम लोग बहुत ट्रैवल करती हो, मैं सोचती हूँ कि कैसे तुम लोग, अरे भाई हम लोग ट्रैवल, हम एक दिन कहीं जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और इन लोगों को केवल घूमना है, केवल घूमना है। और ससुराल जाएगी, अभी कहीं नहीं जाती, सिर्फ ससुराल जाती, वहाँ थोड़ा सा हेल्प करती, सास को हेल्प करती, देवरानी की हेल्प करती, क्योंकि देवरानी इसके दुख में हमेशा खड़ी रही है, जब से आई है उसके साथ मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और वो हमेशा फैमिली के लिए वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। बहू वाला फर्ज वो हर फर्ज अदा करती है। रंजना की कहे तो भले बाद में जो भी हो, क्योंकि उसका भी पति नल्ला ही है तो वो भी बना देगा अपनी पत्नी को अपने जैसा, लेकिन वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हैं ये, लेकिन पगल चट्टी, एकदम पगल चट्ट। तो ये आती है और सृष्टि दीदी से यही सब बातें करती है, पागलपंती वाली बातें, कि हम जाते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि बीमार पड़ गई, तो सृष्टि दीदी बताइए कि हम इतना ट्रेवल करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी तबीयत रास्ते में ही खराब हो जाती है, ऐसे वैसे। तो करती कौन बोलता है इतना ट्रेवल करने के लिए, लोग बोलते हैं क्या कि ट्रेवल जाके करो तुम, तो जाएगी और बीमार पड़ेगी और कहेगी तबीयत खराब हो गया गाइस, तबीयत खराब हो गया। तो वहां भी जाएगी तो मीशो का ठेला ही लगाएगी, देख लेना गाइस। क्योंकि हाँ, सृष्टि दीदी के घर है, जो साड़ी दिख रहा है इसको, मतलब इसके अंदर मीशो का भूत घुस गया है, कुछ भी दिख रहा है ना, देखिए कितना सुंदर। मीशो से आप लोग भी मंगवा सकते हैं, किसी को गिफ्ट देना है तो मंगवा के गिफ्ट दे सकते हैं। और सृष्टि दीदी एक स्प्रे वाला बॉटल, जो कि तेल या वो रिफाइंड जब हम सब्जी वब्जी बनाते हैं तो स्प्रे करते हैं, उस टाइप से है। तो वो इसको अभी ये पता नहीं कि ये क्या है, पूछती है सृष्टि दीदी से ये क्या है सृष्टि दीदी, तो सृष्टि दीदी इसको बताती हैं कि ये है तेल में पराठा बनाना हो या कुछ भी बनाना हो तो हम स्प्रे कर सकते हैं या तेल उससे डाल सकते हैं। तो देखिए आप लोग भी इसको मंगा सकते हैं मीशो से, इसको पता नहीं है कि ये है क्या चीज़, लेकिन कहती है कि मंगा सकते हैं मीशो से। और जहाँ जा रही है मीशो का ठेला, मीशो का, तो ये जाएगी सीमान, तब तक रंजना चली जाएगी अपनी मायके, क्योंकि उसके भी थंबनेल टाइटल आ रहे हैं कि मायके जाना है, मायके जाना है बस। लेकिन उस चेपुए की वीडियो मैं नहीं देखती हूँ तो ना, मतलब उसकी बकवास सुनने का मन ही नहीं करता है। तो ये पगली जाएगी सीमान और कहेगी कि तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, और मीशो का सेल शुरू हो रहा है, समर सेल, तो मीशो करेगी। और मम्मी जी इसकी खाना बनाएंगे, कुक रख देंगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग जाते हैं तो कुक रख देती हैं इनकी मम्मी जी, क्योंकि ये पैसे कमाने वाली बहू है। मीशो अपना दिन भर करेंगी और खाना बनाएगी कुक, और मम्मी जी को भी थोड़ा आराम मिलेगा। रंजना मायके चली जाएगी तो वो भी अपना रील्स वीडियो अच्छे से टाइम टू टाइम मेकअप सेकअप करके और वीडियो बनाएंगी। तो ये है हमारी पगल चट्टी, और इसमें घुस गया है मीशो का भूत। तो गाइज ये देखिए आप लोग कैसी है। तो बस एंड करती हूँ वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइज।